बहुत पुराने समय की बात है कि एक बार एक राजा और उसके मंत्री तथा सिपाही शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। तभी शिकार खेलते खेलते उन लोगों को रात्रि हो जाती है और वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी राजा अपने सिपाही और मंत्री को जोर जोर से आवाज़ देते हैं, मगर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है। राजा अपने सिपाहियों की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और जंगल में उनको ढूंढने लगे तथा कुछ दूर जाने के बाद राजा को जंगल में एक संत की कुटिया दिखाई देती है। राजा ने सोचा, क्यों ना मैं इस कुटिया में जाकर अपने सिपाहियों का पता लगा लूं। राजा कुटिया के पास जाकर संत से पूछते हैं, हे सूरदास जी, आपने इस रास्ते पर किसी को जाते हुए देखा क्या? राजा समझ गए कि संत तो अंधे हैं, पर इनको कैसे पता है और इनको कैसे दिखाई दिया। मगर हैरानी की बात यह रही कि संत ने बहुत ही सटीक उत्तर राजा को दे दिया। महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए और उसके बाद आपके मंत्री गए तथा अब आप पधार रहे हैं। संत की वाणी सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। संत तो अंधे थे, इनको यह सब कैसे पता चला? तथा यह मन में विचार करके आगे बढ़े और अपने सैनिकों और मंत्री से जा मिले और पूछा कि आज कैसे कुटिया के पास से गुजरे थे। उन्होंने ऐसा ही बताया जैसे संत ने राजा को बताया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है। एक दिन राजा ने अंधे संत को दरबार में बुलाया और हाल पूछा कि आपने कैसे जाना कि किस पदवी का व्यक्ति जा रहा है। संत ने उत्तर दिया, महाराज, जब आपके सिपाही गए थे तो उन्होंने पूछा कि हे अंधे, यहाँ से कोई गुजरा है क्या? तो मैं समझ गया कि यह कोई छोटी पदवी का आदमी है। फिर मंत्री गए और उन्होंने पूछा कि बाबा, यहाँ से कोई गुजरा है क्या? तो मैं समझ गया कि यह कोई संस्कारवान व्यक्ति है। तथा तीसरी बार आप गए तो आपने पूछा कि हे सूरदास जी, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है क्या? तो मैं समझ गया कि यह उच्च पद वाला व्यक्ति है। फिर संत ने कहा, महाराज, व्यक्ति की पहचान पद से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। इतना सुनकर राजा बहुत खुश हुए और संत को राजमहल में रखा गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना व्यवहार मधुर बनाना चाहिए तथा पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में हमें अपना व्यवहार को गलत नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।